चलिए आपको बताते हैं कैसे 2026 में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी मैं लैपटॉप पे हूँ। आप अगर फ़ोन पे रहोगे तो भी ठीक है। कोई भी आपको ब्राउज़र खोल लेना है, जैसे कि मैं अभी गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है पासपोर्ट सेवा, देखो आ गया है। एंटर करके अप्लाई फॉर पासपोर्ट, कुछ सेकंड रुकना है, लोड होगा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइप के ऑप्शन, जैसे फ्रेश, रीइशू या तो तत्काल, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, अप्लाई पासपोर्ट, अप्रूव्ड। तो फिलहाल हमको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके नहीं, आपके पास आईडी तो नहीं होगा, फिर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कुछ इस तरह से करना है। लोड हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जहाँ पे भी है। अगर मुंबई में है, बैंगलोर, मुंबई कहाँ, पटना, पुणे। मेरा मुंबई है तो मैं मुंबई सिलेक्ट करूँगा। नाम डाल के, ईमेल आईडी डाल के, डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, इसको यस कर देना है अगर आपको वही ईमेल से लॉगिन करना है तो। अदरवाइज आप कुछ और भी डाल सकते हैं लॉगिन आईडी में, कुछ भी, अपना नाम, नंबर, कुछ भी। तो मैं यही रहने दे रहा हूँ। फिलहाल मैंने आईडी बनाया है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ फटाक से। आईडी बनाने के बाद ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। कुछ सेकंड बस। ये आईडी डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और ये लॉगिन हो चुका है। अब चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे फ्रेश पासपोर्ट इशू करते हैं। यहाँ सर्विस पे जाके, यहाँ पे देखिए कई तरीके के ऑप्शन, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर जीईपी। तो ये सब को छोड़ के हमको फ्रेश पासवर्ड पे जाना है। फ्रेश पासवर्ड। अब जैसे कि ये इसके लिए दिखा रहा है, क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी एक इशू करके रखा है, तो अगर आपने करके रखा होगा तो आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद पासपोर्ट ऑफिस मुंबई सिलेक्ट किया है, वो हो जाए। अब यहाँ पे आपको करना कैसे, ध्यान से देखिए। फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करिए। टाइप ऑफ पासपोर्ट, तत्काल तो अपने को चाहिए नहीं, या अगर आपको तत्काल चाहिए तो तत्काल पे क्लिक करिए। नॉर्मल टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेज या फिर 60 पेज, जो पासपोर्ट का आपका जो पेजेस रहेगा वो 36 पेज या 60 पेज। इसमें डिफरेंस नहीं है, बस 500 रुपये का फर्क है। 36 पेज जो है वो 1500 का रहेगा, और 60 पेज जो है वो 2000 का है। तो आपके हिसाब से आपको जो है, मैं तो 36 कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। अब गिवन नेम, गिवन नेम मतलब जो आपको वहाँ पे नेम देना है। जैसे मेरा नाम सचिन है, SACHIN, सचिन यादव, ये मैंने डाला। जेंडर मेल, हैव यू एवर नो बाय अदर नेम्स, कोई मतलब आपको कोई और नाम से जानता है तो वो सब तो मत डालिए, खाली आप अपना जो नाम देना है पासवर्ड वही डालिए। तो यहाँ पे नो करिए। हैव यू एवर चेंज योर, आपने कभी नाम चेंज किया है? अगर किया रहेगा तो वो सब सर्टिफिकेट वगैरह पे नाम रहेगा, वो सब चाहिए रहेगा। तो मैंने तो नहीं किया, तो मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो सब डालना है। मैं डाल लेता हूँ, जैसे कि मार्च प्रीवियस 2005, जनवरी 8। ये हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ, मैं तो फिलहाल यूपी में हुआ हूँ, तो प्रयागराज। प्रयागराज। मैरिटल स्टेटस नो। अगर आप मैरिड है तो मैरिड है, सब अलग अलग हो गए तो इधर सिंगल है तो सिंगल। फिलहाल मैं सिंगल हूँ। इज योर बर्थ प्लेस आउट, ये लाइक जैसे कि आप कहीं और इंडिया के बाहर पैदा हुए तो उसके लिए यस करना, वरना नो कर देना। फिलहाल मैं तो इंडिया में ही हूँ तो फिर नो कर रहा हूँ मैं। अब ये अपना यूटी सिलेक्ट करना है। मेरा है महाराष्ट्र। आपका जो है आप सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट तो है थाने। थाने सिटी। सिटीजन ऑफ इंडिया। बर्थ। पैन इफ अवेलेबल, पैन डिटेल्स डाल देंगे अगर है तो। और वोटर, दोनों में से एक तो डालना ही है, तो कोई भी एक डाल लेना।
317 ये मैं पैन कार्ड डाल रहा हूँ। एनरोलमेंट टाइप अगर फिलहाल आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डालना, या फिर गवर्नमेंट होम मेकर नॉट एम्प्लॉयड, या फिर काम कुछ स्टूडेंट भी नहीं हो और काम पे भी नहीं हो तो फिर नॉट एम्प्लॉयड, या तो फिर अदर्स भी डाल। फिलहाल मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट डाल रहा हूँ। इज अदर पेरेंट माइनस ये है इसके लिए, ताकि अगर कोई आपके मतलब घर पे कोई गवर्नमेंट का है क्या, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मेरे में नहीं है तो मैं नो। एजुकेशन कर सी 10th पास, मैं तो फिलहाल ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट लिख रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डालना। इज एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब बेसिकली देखो ईसीआर होता क्या है। ईसीआर मतलब जो 10वीं पास नहीं किया हो, तो अगर 10वीं पास नहीं किया तो आपको इमिग्रेशन चेक जरूरी है, आपका चेक रिक्वायर होगा। और आप अगर पास हो गए हो तो फिर आप कोई दिक्कत, आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मैं यहाँ पे फिलहाल यस कर रहा हूँ क्योंकि मैं 10वीं पास हो चुका हूँ तो मैं यस कर रहा हूँ। इसके लिए इजी रहता है क्योंकि बाद में फिर उसका वो सब का झंझट नहीं रहता है। तो ये विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क मतलब लाइक आपके बॉडी पे या फिर फेस पे या फिर कुछ मार्क वगैरह, जैसे कि मेरे तो नेक के राइट साइड में मॉल है तो मैं वो लिखूंगा। मोर ऑन लेफ्ट साइड एंड नेक, और लेफ्ट साइड। आधार नंबर इफ अवेलेबल, ये तो आपके ऊपर है। इफ अवेलेबल लिखा है प्लीज एंटर आधार 22990789। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फादर लीगल गार्डियन नेम, फादर का नाम आएगा यहाँ पे, जैसे कि मेरे पापा का नाम है राजकुमार, सरनेम यादव। मदर्स की मदर्स गिवन नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम। तो मदर्स का गिवन नेम क्या है, हाँ मम्मी का नाम डालना है MIR, और मिडिल नेम सरनेम देवी लगाते हैं हमारे में, जैसे आपका कोई है यादव जो भी डालना है डाल देना। तो इस तरह से डालना है। और लाइक अब लीगल गार्डियन नेम मतलब कौन हो, जैसे मामा चाचा कोई भी हो तो आप उनका डाल सकते हैं। मैं यहाँ अपने अंक चाचा का डाल दे रहे हैं MU। आप किसी का भी डाल सकते हैं जो भी गार्डियन रहेगा। मदर्स ने फिर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम के नॉट कंटेन डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। अब ये यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, शायद से मैंने यहाँ पे दिया है, स्पेस दिया है मैंने, तो ये स्पेस हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, देखो बस सही हो गया। स्पेस नहीं देना है आपको। सेव डेटा, हाँ अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है। ये देखो इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया का है या फिर इंडिया का है। अगर इंडिया का है तो नो करना है, और आउट ऑफ इंडिया है तो यस करना है। मेरा तो इंडिया का ही है तो मैं नो करूंगा। हाउस एंड स्ट्रीट डाल देते हैं फटाक से। सब डालने के बाद थाने, पिन कोड डाल लेना 604। अब ये फिर से यहाँ पे महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट, थाने सिटी, पुलिस स्टेशन, आपका जो भी करस्पॉन्डेंस में जो भी अपना पुलिस स्टेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा वागले स्टेट, मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है। फटाफट डाल लेते हैं। टेलीफोन तो ऑप्शनल है। ईमेल आईडी अपना डाल देना है, जो ईमेल से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था वही ईमेल डालना है। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है, जो डाले हो अलग है तो करना है, नहीं तो नहीं। तो मेरा मैं तो कर ही देता हूँ यस। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस, यस। बस सेव एंड नेक्स्ट, अगर वही एड्रेस सेम है तो पॉपअप आ जाएगा। अब देखिए हो गया। नो थैंक्स। अब ये इमरजेंसी के लिए है, नेम एंड एड्रेस इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए है। मैं अपना ही नाम डालता हूँ, आप किसी का भी डाल सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में। सचिन यादव
मोबाइल नंबर 7398 मोबाइल नंबर भी डाल देना है, ईमेल आईडी कुछ अगर है तो एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, आपका कोई होल्ड हुआ है जैसे कि कुछ अदर स्टेट पीपल रेसिडिंग इन इंडिया, तो अगर कुछ नहीं है फ्रेश कर रहा तो नो ही करो, इंडिया के हो तो। डिटेल्स ऑफ प्रोविजन करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिटेल्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी तक कोई पासपोर्ट बना नहीं है तो डिटेल नहीं है, तो नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, अगर आपने कभी अप्लाई किया है, री अप्लाई करना हो तो उसके लिए अलग, और नहीं अप्लाई किया है तो फ्रेश है तो नो कर दो। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, एनी प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफर्स एलिगेंट टू हैव कमिटेड बाय यू पेंडिंग बिफोर, मतलब कोई केस वगैरह है तो उसके लिए है, अगर है तो यस करना, वरना मैं तो सब पे नो करूंगा। देखो वारंट सब बेसिकली सब यहाँ पे वही है, सब वही है, तो ये सबको नो नो ही, अगर केस है तो यस करना, और नहीं है तो फिर नो नो कर दे रहना, सब पे नो। सब नो नो भरने के बाद ये हो गया लास्ट में। हैव यू रिटर्न टू इंडिया टू अनदर, अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपका पासवर्ड आ गया है वर्चुअल, ऐसा रहेगा पासवर्ड में आपका डिटेल्स वगैरह। अगर अभी भी कुछ भी फेल है तो आप प्रीवियस करके आप एडिट कर सकते हैं, अभी भी नाम या फिर कुछ गलत आप चेक कर लेना, कुछ गलत रहा तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो फिर एग्री, सेव एंड नेक्स्ट करना है, बस। अब यहाँ पे डिटेल्स वेरिफिकेशन है। अब प्रूफ ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ हो आपके पास, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस है, बर्थ सर्टिफिकेट या तो फिर कॉपी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिलेक्शन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, पॉलिसी बोन इशूज, ट्रांसफर ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मैं फिलहाल के लिए जाऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट, अगर है तो। नहीं है तो वैसे तो रहेगा ही, नहीं है तो फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। अब ये डिजी लॉकर का एक्सेस लेगा, उसके बाद आपसे आपका वो फेच ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, अब सेम इसीलिए। अब ये देखो किसके लिए है, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अच्छा ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए है। तो आपके पास क्या है, आधार कार्ड या फिर आम लाइसेंस या फिर बैंक सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, ये सब तो नॉर्मल रहता ही है, राशन कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड रहेगा तो वो डिजी लॉकर से फेच कर लेगा, देखो डिजी लॉकर से वो ऑटोमेटिक वो कर लेगा, अपने वो भरना नहीं पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ईसीनियर फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ईसीनियर के लिए, इसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, या तो फिर स्कूल, हाँ ये सही है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अच्छा रहेगा, आपके पास तो रहेगा ही, या फिर अगर स्कूल वगैरह में रहेगा तो फिर उनसे मांगिए, मांग के फिर कर दीजिए। फिर यहाँ पे आई एग्री, देखिए अब ये प्लेस यहाँ पे भी मांग रहा है, अब ये प्लेस आप जहाँ से हो फॉर्म भर रहे हो वहां का डालो। मैं जैसे यार मुंबई में हूँ तो मैं मुंबई, मुंबई थाने डाल रहा हूँ, डेट तो यहाँ का आ गया है। एक बार आप सब फॉर्म देखना रहे हो तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू करके। सेव, सबमिट, सेविंग डेटा। अब यहाँ पे देखो आपका रेफरेंस जनरेट हो गया है, आईडी। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, यानी कि अगर आपको ये रिसिप्ट चाहिए रहेगा तो देखो यहाँ पे है, आ सकता है। अब बैक करके, फिलहाल पासपोर्ट इशू हो गया है हमारा, अभी हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट बाकी है। अब फ्रेश वाला हमने कौन सा किया था, एक मिनट। अब देखिए ये मेरा पहले का है, और ये जो अभी मैंने किया है टेम्पररी, इसको मैं देखूंगा व्यू करके। अब देखिए, अब आपको पेमेंट कैसे करना है, अब ये देखिए। अब ये आपका पासपोर्ट, यहाँ पे जाके पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने महाराष्ट्र डाला तो मेरे सभी महाराष्ट्र में जितने भी पासपोर्ट ऑफिसेस है सब मेरे में आ रहे हैं, देखिए मलाड, अंधेरी, थाने, नासिक, दामन, औरंगाबाद, सिलवासा, विक्रोली। तो फिलहाल मैं थाने करता हूँ, मैं थाने में हूँ तो थाने पासपोर्ट ऑफिस 2। सो अब यहाँ पर ऊपर पॉपअप आएगा कि सर वही लोकेशन पे, हाँ ओके करना है। अब देखिए
अब यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट्स दिखा रहा है साइड में। अभी देखो अंधेरी में कब का है, 2 तारीख है, यानी कि आज भी अगर मैं जाऊंगा, नहीं दो नहीं, हाँ 4 अप्रैल 2 तारीख को, ये देखिए ये सब अवेलेबल है। अब फिलहाल मैं थाने में, तो थाने का देखिए कब है, अप्रैल 8 को, 8 अप्रैल को। तो उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, आपको फिर उस पे जाना है और सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपने जो जो उसमें सबमिट किया है वो सब लेके जाना है, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही होएगा। आप देखो पेमेंट कैसे करना है, मेक पेमेंट, ओके, 15 देखिए, टोटल फीस 1500, उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने नहीं है। प्लीज क्रेडिट, अब यहाँ पे प्लीज कीप योर क्रेडिट डेबिट कार्ड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, कार्ड से पेमेंट होगा शायद से, स्टेट बैंक डेबिट, हाँ यूपीआई भी है। अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है तो यूपीआई पे, यूपीआई पे जीरो चार्जेस है, बैंक चार्जेस कुछ नहीं लगेगा। पर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे देखिए 17.7, 17 रुपये चार्ज लगेगा, अदर में अदर नेट बैंकिंग चार्ज। तो यूपीआई करिए या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग। यूपीआई करने के बाद अब आपको किस हिसाब से करना है, देखो यूपीआई, अगर यूपीआई डालना है तो यूपीआई आईडी डालिए, आपके मोबाइल पे जाएगा, या तो फिर क्यूआर कोड पे क्लिक करिए, आपको क्यूआर कोड आएगा। फिलहाल मेरा शायद से रिकॉर्डिंग चालू है, इसके लिए जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप ये करके पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद आपका शेड्यूल हो जाएगा, फिर आपको शेड्यूल पे जाना है। आपको अपना आपको अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है, कुछ भी भूलना नहीं है, और हो सके तो जल्दी पहुंचने का ट्राई करना, आधा या 1 घंटा पहले। 1 घंटा नहीं, फिर भी आधा घंटा पहले, क्योंकि लाइन बहुत लगती है, तो फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो आप जल्दी आज पहुंचे रहेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद वहाँ पे 10 बजे, 9 या 10 बजे खुलता है। वॉचमैन से एक बार सब गार्ड्स जो भी वहाँ रहेगा, आप उसको अपना डॉक्यूमेंट दिखा देना। सब अगर सही रहेगा तो वो ठीक बोलेगा, ना वरना कुछ भी अगर मिसिंग रहेगा तो वो आपको रिटर्न भेज देगा। इसके लिए पहले ही आप अपना डॉक्यूमेंट सब ले लेना, लेके उसके बाद बराबर जाना टाइम पे। फिर उसके बाद आपको अंदर चेक वगैरह होंगे, वो सब होने के बाद स्टैम्प, आपका फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक सब लिया जाएगा वहाँ पे। वो सब होने के बाद फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस आपके घर पे आएगी, आपसे फिर आपको कॉल करेगी, तो आपको जाना है। वो सब डॉक्यूमेंट्स का कॉपी और ओरिजिनल ले दोनों जाना है, पासपोर्ट ऑफिस में भी और पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम भी। वरना फिर आपको फिर से घर पे जाके फिर वो लाना पड़ेगा, इससे अच्छा दोनों लेके जाओ, जो होएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर पुलिस आपसे ऊपर का कुछ मांगता है तो वो अलग बात है, वो आपके वहाँ पे डिपेंड है पुलिस कैसा है कैसा नहीं, वरना कोई चार्ज नहीं था, फ्री रहता है इसका। कुछ कुछ पुलिस वाले लेते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही।